श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 13 फरवरी 2022 रविवार का दिन है। शाम के 6:37 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल वीकेंड वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सोने के बारे में। पिछले हफ्ते हमें सोने में एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली और उससे ज़्यादा जो लास्ट फ्राइडे को जब इंडियन मार्केट बंद हो गई, उसके बाद लगभग हमें $14-15 की एक तेजी आते हुए दिखी। तेजी तो वो लगभग $20-22 की थी, लेकिन उसमें से $6-7 का करेक्शन और $15 के आसपास हमारी क्लोजिंग से मार्केट ऊपर बंद होते हुए दिखाई दी। तो सोने में ये तेजी हमें क्यों देखने के लिए मिली, जबकि फेड ने ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में तेजी से हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। वहीं पे अगर मैं बात करूं डॉलर इंडाइसेस की, यानी डॉलर की, तो उसमें भी हमें एक ठीक ठाक तेजी आते हुए दिखाई दी। इन सारे रीजंस के बावजूद भी हमें सोना 1860 क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। इवन 1870 के आसपास चला गया। इंडियन मार्केट में भी मैं बात करूं तो 49,100 के ऊपर सोना ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, जो 3 मेन रीजन हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं: वॉर, इन्फ्लेशन और यूएसडी INR। ये 3 रीजंस हैं जो गोल्ड की तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के संकेत आ रहे हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। अब जो फ्राइडे को तेजी हुई है, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये सोच है, ये थॉट है कि क्या हमें सोने में करना चाहिए। अगर मंडे को सोना 500 रुपए ऊपर खुलता है तो क्या हमें बिकवाली करनी चाहिए? हमने तेजी कर रखी है तो निकल जाना चाहिए? हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है तो क्या हमें तेजी करनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब हम आंकड़ों के हिसाब से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, अगले 10-15 मिनट के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर हाथ में ले लेना है। देखिए दोस्तों, ट्रेड करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और उनमें से एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है लेवल्स। आपको एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए, कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, कहाँ पे घटानी है, कहाँ डरना है, कहाँ निडर होना है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए और इसीलिए हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसको सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैजिक लेवल्स का ये एक ऐसा प्लान है जो सबकी रीच में रहेगा, सब लोगों तक पहुंचेगा। डेली आपको 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में, हमारी तरफ से मैजिक लेवल्स मिलेंगे। मॉर्निंग में सारे कमोडिटीज में, कॉपर, क्रूड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एनजी, सब में लेवल्स आएंगे। कहां पर बाय करना है, किसके ऊपर मार्केट स्ट्रांग है, किसके नीचे वीक है, ट्रेंड क्या है, ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। इवनिंग में आपको मिलेगा। इवनिंग में खाली MCX का होगा, मॉर्निंग में MCX के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी होगा। उसके अलावा सोने पे सुहागा आपको मंथली एक जैकपॉट कॉल मिलेगी। एक कॉल मिलेगी जो सबसे एक्यूरेट कॉल होगी। और एक्यूरेसी कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इसका नॉर्मल प्राइस जो है वो लगभग 15,000 रुपए रहेगा, बट अभी 51 क्लाइंट्स के लिए हमने इसको 11,000 रुपए रखा है ताकि हम भी अपने सर्विस के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके। अब जैकपॉट से क्या मतलब है, मैं आपको जैकपॉट से मतलब क्या है हमारा दिखा देता हूं। जिंक हमने दिया 99.98 पे बाय करो, स्टॉप लॉस 94.80, टारगेट 305-308, पूरा कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क के साथ ये अचीव हो गया।
हमने कॉल दी सेम डे में कि बाय करो क्रूड को 6620 पे 6606, यानी 14 पॉइंट का एसएल डालो, 6710 और 6790, यानी कि 170 पॉइंट का प्रॉफिट क्रूड में मिल गया। निकल हमने कहा 1758-60 पे बाय करो और ऐड करो, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 59 का लो लगा, 1727 का एसएल था, 1800 और 1810 का टारगेट था, मतलब 40 पॉइंट का टारगेट था, और हमारे कॉल देने के बाद 1806.90 का हाई बना। तो एक जैकपॉट कॉल का कमिटमेंट है। हो सकता है कि अगर मुझे अच्छी एंट्री मिले, मुझे सेफ एंट्री मिले, मुझे कंफर्म एंट्री मिले, तो नंबर ऑफ कॉल मैं 1 से 2 भी कर दूं। या कई बार क्या होगा, किसी महीने अगर मुझे कोई अच्छी एंट्री नहीं मिलती है तो नेक्स्ट महीने मैं आपको 3-4 कॉल दे दूं। तो ये प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है जो लेवल समझना चाहते हैं, कहां पे ट्रेड करें, कहां घुसें, कहां निकलें, इसके बारे में समझना चाहते हैं। तो जिनको ओवरऑल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कम रेट में, उनके लिए यह प्लान बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा और जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम उस यक्ष प्रश्न की बात करते हैं। यक्ष प्रश्न क्या होता है? यक्ष प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका जवाब सब लोग चाहते हैं। तो उम्मीद है आप भी जवाब चाहते होंगे, तो आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको वीकली कैंडल दिखाते हैं, और वीकली कैंडल में कोई डाउट नहीं है कि एक पॉजिटिव कैंडल गोल्ड के अंदर बनती हुई दिखाई दी है। अगर आप इसका बॉटम देखेंगे तो 47,995 और टॉप देखेंगे तो 49,134, यानी कि मोटा मोटी 1100 पॉइंट की तेजी या 1100 पॉइंट की मूवमेंट हमें गोल्ड के अंदर आती हुई दिखाई दी है। और अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जो रेजिस्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग कॉपी और पेन को अपने हाथ में ले लें। देखिए ये जो लाइन मैंने आप लोगों के लिए खींची है, ये वाली जो लाइन रेजिस्टेंस की, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं दोस्तों, ये लीजिए। देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, लेवल्स बहुत हेल्प करते हैं अगर आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, पेशेंस रख सकें, उनको समझ सकें, तो बहुत फायदा देंगे आपको। ये मेरी नजर में एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स घूमी है, बट ये मेक और ब्रेक लेवल है भाइयों, ये याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, सस्टेन कर जाती है, क्लोज हो जाती है, तो ये तेजी कंटिन्यू हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। फिर छोटे मोटे एक आध रेजिस्टेंस हैं, बट तेजी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, ये आता है 49,700 से 900, 49,700 से 900 हिंदी में। इंग्लिश में 47,700 से 900 इंग्लिश में, हिंदी में 49,700 से 900। लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना लेवल। ये वाली जो लाइन है ये है हमारा रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 49,700 से और 49,900 की, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब सपोर्ट जोन कहां पे है, या मार्केट में हमें सपोर्ट कहां पर देखने के लिए मिल सकता है, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इस कैंडल को इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी जो यहां पर जाकर सपोर्ट का काम करेगी। ये लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। अच्छा, मैं अभी वीकली चार्ट पे हूं, तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने नोट कर लिया ना, सपोर्ट बनाते हैं हम इसको। इसमें क्या करते हैं कि अब हम सपोर्ट निकालते हैं, तो सपोर्ट हम निकालते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। सपोर्ट ले लेते हैं और डेली चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो नियरेस्ट मुझे लगता है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिल रहा है और जो ब्रेकआउट पॉइंट भी है वो है 48,330 के आसपास। 48,330 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करती है तब तक हमें फर्दर डाउनसाइड आते हुए मार्केट में दिखाई नहीं देगी। तो अगर 48,300 के नीचे गोल्ड चला जाता है तो ये जो तेजी है वो टेम्पररी हॉल्ट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आने वाला जो हफ्ता है, यानी कि जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, वो बहुत वोलेटाइल होगा। क्यों वोलेटाइल होगा? इस वजह से क्योंकि न्यूज़ बहुत आएंगी। किसी दिन न्यूज़ आएगी कि इन्वेजन हो गया सूत्रों के हवाले से,
पुतिन ने लॉन्च कर दिया हवाई हमला, जो युद्धपोत हैं वो आगे बढ़ गए, अमेरिका ने चेतावनी घोषित कर दी, अमेरिका ने रिटेलिएशन के लिए बोल दिया, फिर खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसकी वजह से आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए ज़्यादा मिलेगी, तो थोड़ा संयमित होकर ट्रेड करिएगा, थोड़ा संयमित होकर ट्रेड करिएगा। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। थोड़े से लेवल्स में और निकाल लेता हूं जो बीच में आपको मिल सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये मिल सकता है। हो सकता है मॉर्निंग में मार्केट एक रेंज में खुले, सपोर्ट के पास खुले। जिस तरह से कोई न्यूज़ कंक्रीट आई नहीं है इन्वेजन की, इवन एक खबर आई है अमेरिका की तरफ से कि अभी भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो खुले हुए हैं। दो अमेरिका अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहा है वहाँ से, और ऑलरेडी इवैक्यूएशन के लिए बोल दिया है, लोगों को ऑलरेडी डिपार्ट करने के लिए बोल दिया, बट अभी भी डिप्लोमेसी का जो चैनल है वो स्टिल ओपन है। तो अगर वहाँ पर कुछ उस फ्रंट पर न्यूज़ आती है, या जैसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि विंटर ओलंपिक जो 20 फरवरी को ख़त्म हो रहे हैं, जो चाइना में चल रहे हैं, और आपको पता है कि चाइना रशिया का अलाई है या रशिया का समर्थन करता है, तो जो वहाँ के जी पिंग हैं उनको जी को नाराज़ नहीं करेगा, पुतिन नहीं चाहेंगे। तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि जब तक विंटर ओलंपिक चल रहे हैं यानी 20 फरवरी तक इन्वेजन नहीं होगा। तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, खबरें हैं जो मार्केट में आते हुए दिखेंगी। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप श्योर ना हो तो ट्रेड ना करें। अगर श्योरिटी ना हो, क्लैरिटी ना हो, कंफर्मेशन ना हो तो ट्रेड ना करें। ज़बरदस्ती ट्रेड करके नुकसान करने से अच्छा है कि हम ट्रेड ना करें। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो दिस इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज कि यू शुड वेट फॉर लेवल्स। वंस यू गेट कंफर्मेशन देन ओनली गो अहेड एंड डू ट्रेडिंग। हो सकता है कि हमें कल अगर मार्केट गैप अप दिखती है, बिकॉज देखिए ये ऑलरेडी ओवर बॉट सिचुएशन है। यहां पे इसका आरएसआई देखिएगा आप, आरएसआई ओवर बॉट सिचुएशन में है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी जो गोल्ड छोटे चार्ट्स में ओवरबॉट की तरफ जा चुका है। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 71, ये जो आप नीचे देख रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये 70 को क्रॉस कर चुका है। 70 को क्रॉस करना मतलब कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो अगर मार्केट कल ऊपर में खुलती है तो हमें एक इंटरमीडिएट करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम थोड़े और टाइम फ्रेम्स को देखें तो उसमें भी जो आरएसआई है वो ऑलरेडी ओवरबॉट को शूट कर रहा है, ओवरबॉट में है। तो अगर गैप अप ओपनिंग दिखती है तो प्लीज उसको आप बाय ना करें, इवन इमीडिएट शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई रिवर्सल की कैंडल दिखती है, देखिए रिवर्सल की कैंडल कैसी होती है, इस तरह की कैंडल्स जो होती हैं वो रिवर्सल की कैंडल्स होती हैं। अगर आपको रिवर्सल की कैंडल दिखती है, कॉन्फर्मेशन मिलता है, तो वहां पर शॉर्ट करें, इमीडिएट शॉर्ट ना करें, बट लॉन्ग अवॉइड करें आप मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है। दोस्तों ये है गोल्ड के बारे में मेरी राय। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया, और एक रामबाण मैं आपको बता देता हूं। और देखिए यहां पे हमें एक रामबाण लेवल मैं आपको दे देता हूं गोल्ड के अंदर। देखिए अगर हम 50 एमआ की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है मार्केट में कमजोरी का, तो वो है अभी 48,060, अभी 48,060, 48,249 एमआ 249 पे है, 48,249 पे। और जो आपका ये है क्या कहते हैं ये 48,077 पे है, सॉरी, जो एमआ है 48,077 पे है, और जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 48,060 पे है। तो 48,050-60 अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल होगा। कैंडल्स पॉजिटिव हैं, कल की ओपनिंग और उसके बाद की ट्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो पेशेंस रखिए, उसके साथ ट्रेड करिए। डेली लेवल्स का जो मैं वीडियो बनाता हूं उसको और देखिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर मैं इंट्राडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप तक लेकर आता हूँ। और अगर आपको मैजिक लेवल्स चाहिए डेली 2 बार और एक जैकपॉट कॉल चाहिए, तो आप हमारा ये
प्लान जो सबके लिए ओपन है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम एक कोर्स बना रहे हैं, वो कोर्स आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। सेलेक्टेड लोगों को वो कोर्स फ्री दिया जाएगा। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट कोर्स, वेरी सून वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग दैट कोर्स टू यू। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जैसे ही वो कोर्स लॉन्च होगा आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आशीर्वाद, आज्ञा चाहता हूं। नए वीडियो में मुलाकात होगी। 51 लोगों के लिए ये पैक है। अगर आप लेना चाहते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी प्राइस 11,000 रुपये पर मंथ पे, तो मुझे नीचे आप मैसेज करके बता दीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर जाइएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।